नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So आज की क्लास होगी आपकी सेक्शन 2E से, and again the first question in your prelims will come from the definition part and D से कि which section defines agreement। यहाँ पे कहाँ तो आंसर हो जाएगा 2E। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। तो अब यहाँ पर आपका खेल खेलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, टेक्निकल है, उन्हें वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको लगेगा इसका मीनिंग तो सेम होना चाहिए, बट लॉ में मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट और अभी हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसका शब्द का नाम आएगा कॉन्ट्रैक्ट। और आम आदमी से पूछेंगे अगर तो कहेंगे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्पज से ये डिफरेंट बातें हैं। तो प्लीज गो टू सेक्शन 2E एंड सी द डेफिनेशन। क्या है ये, इसको समझते हैं। दिस इज सेक्शन 2E। Every promise and every set of promises, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement। अब इसके दो पार्ट है, देखो क्या है। Every promise is an agreement, एक ये पार्ट हो सकता है समझने के लिए। दूसरा पार्ट ये every set of promises forming consideration for each other is an agreement। तो इसको समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो पहली फिगर, पहले फ्रेज को मैं लेता हूं इस तरीके से, दिस इज व्हाट एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। फाइन, एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। और अगर ये प्रोमिस का शब्द आ गया है तो आई विल टेक यू टू द सेक्शन 2B नाउ। इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 2B के साथ में। और 2B में क्या लिखा है, देखो, इट वॉज 2B ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रोमिस and every promise is an agreement as per section 2E। 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट को और प्रोमिस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2B में। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रोमिस, और प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A में। तो यू कैन से इन मैथमेटिकल फॉर्म सेक्शन 2A प्लस 2B देन इट बिकम्स promise and it becomes agreement under section 2A। ठीक है, ये है सीक्वेंस, कॉमन उसमें भी यही होता है। देखिए क्या अंतर है, समझिए। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, यू प्रपोज समथिंग, आपने एक प्रपोजल दिया, आई वॉन्ट टू सेल माई रिस्ट वॉच, वी वॉन्ट टू ऑफर यू कोर्स फॉर द कोचिंग फॉर जुडिशरी, आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार, आई वॉन्ट टू सेल यू माई प्रॉपर्टी। दिस कैन बी, देयर कैन बी एंडलेस प्रपोजल्स। तो पहला जो स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेज क्या होगी, प्रपोज करना, प्रपोजल देना। सेकंड क्या हो गया, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, तो जब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस हो जाती है, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस। एंड व्हेन देयर इज ओनली वन प्रॉमिस वी कॉल इट इज एन एग्रीमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रॉमिस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन एग्रीमेंट और प्रॉमिस में एक अंतर है। देखिए जैसे सेक्शन 2E में कही गई बात है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है नहीं। जैसे देखिए, इसको देखिए आप लोग, इस फिगर को, देयर इज एन प्रपोजल डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, इट इज एक्सेप्टेड एंड देन इट बिकम्स प्रोमिस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इट बिकम्स प्रोमिस एंड इट अमाउंट्स टू एन एग्रीमेंट। यहां तक, बट समटाइम्स देयर मे बी ए सेट ऑफ प्रोमिसेस, 1 promise, 2 promise, 3 promise, and this set of promise is also called as an agreement। क्या हो सकता है, देखो ये हो गया। देखिए एक तो एग्रीमेंट ये हुआ, मैं आपको थोड़ा फनी तरीके से समझाता हूं, है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष वो टूट गया, शिव जी का धनुष। ठीक है, वो थी उनकी तरफ से ऑफर क्या था, सीता मैया की तरफ से क्या ऑफर था, जनक की तरफ से ऑफर क्या था कि जो कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको हम
अपनी बेटी का ब्याह कराएंगे, सीता का ब्याह उसी से होगा। तो ऑफर हुआ, यहां पर इन्होंने कंडक्ट के द्वारा उसको एक्सेप्टेंस दी। अब नाउ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये हो गया प्रॉमिस टू मैरी। अब इन दोनों के बीच में शादी हो गई, सही है, ये हुआ सिंगल प्रॉमिस। लेकिन बाद में क्या हुआ, लक्ष्मण भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, अब उन सबकी शादियां इनके साथ होंगी। तो सिंगल प्रॉमिस, राम एंड सीता। नाउ विद इन एग्रीमेंट देर आर सेवरल प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रॉमिस, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो ये आ गया सेट ऑफ प्रॉमिस। तो कई बार विद इन सिंगल एग्रीमेंट देर में बी सेवरल प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस समझ में आया। विद इन एन एग्रीमेंट देर में बी सिंगल प्रोमिस, विद इन एन एग्रीमेंट देर में बी सेवरल प्रोमिसेस। लाइक I and you may agree that I will purchase your car for rupees 1 lakh rupees. तो कार, I will purchase your motorcycle for 1 lakh rupees. Second set of promise. I will buy your house for 10 lakh rupees. Third promise. And now we are giving it a shape in a form of a single agreement. So there may be an agreement comprising several promises as well, and sometimes there may be a single promise, I will sell you my house, only one promise, so that will also amount to an agreement. So what is the difference between the promise and the agreement is only that promise means single offer and acceptance, but within agreement there may be several promises. Come on, hurry up. Hi Anna. So the point is that agreement, within agreement there may be several promises. इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों ने। Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. तो चलिए मैं ये लेके चलता हूं दोबारा। सिंपली I make it more simplified now. Please see the example of this. What is the promise? Come on. When a proposal is accepted, it becomes promise, right? जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है इसको हम बोलते हैं प्रोमिस। यू गॉट इट। नाउ देयर मे बी सेवरल प्रोमिसेस। समटाइम्स देयर मे बी, सपोज तोशी गौतम इज गोइंग फॉर यूएसए, ये यूएसए जाना चाहती हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो कुछ बुक्स है, ठीक। तो ये हुई तोशी गौतम। नाउ शी इज सेइंग, प्रपोजिंग टू व्हाट, टू सम, सपोज कीजिए सरजीत कौर एसके, कि आई विल सेल यू माई नोट्स फॉर रुपीज 10,000 रुपीज, मैं तुम्हें अपने नोट्स बेचूंगी फॉर 10,000 रुपीज। तो दिस इज व्हाट, सिंगल प्रॉमिस, राइट, बिकॉज यू प्रपोज्ड एंड शी एक्सेप्टेड, इट बिकम्स ए प्रॉमिस। तो दिस इज ए प्रॉमिस एज पर सेक्शन 2B। यू गॉट इट। यू ऑफर्ड, अदर पार्टी एक्सेप्टेड, आफ्टर एक्सेप्टेंस इट बिकम्स प्रॉमिस, ठीक। एंड नाउ सपोज तुम ये कहती हो, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो यार, आई एम सेलिंग यू माई नोट्स, एक काम और करो, आई वॉन्ट टू सेल माई मोबाइल एज वेल, ठीक है, तुम मेरा मोबाइल भी ले लो। अच्छा, तो एसके कहती है ठीक है मैं परचेज कर लेती हूं, लेकिन तुम एक काम करो, मेरी कार तुम ले लो। आर यू गेटिंग? तो आप लोग नाउ मल्टीपल प्रोमिसेस में एंट्री कर रहे हो आप। तो दो समटाइम्स विद इन एन एग्रीमेंट देयर में बी मल्टीपल प्रोमिसेस, and sometimes it may be the case of single promise. So within the agreement is defined, the term agreement is defined under section 2E. It says it is what, every promise and the every set of promises forming consideration for each other is an agreement. You got it? What is the definition of agreement? Basically you can say offer plus acceptance equal to promise equal to agreement. This is only this, nothing more than this. See this, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। समटाइम्स देयर इज ए प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, इट बिकम्स व्हाट, प्रॉमिस, एंड समटाइम्स प्रॉमिस अमाउंट्स टू एग्रीमेंट, एंड समटाइम्स देयर मे बी मल्टीपल प्रोमिसेस, प्रॉमिस नंबर 1, 2, 3, एंड ऑल दीज जॉइंटली आर द पार्ट ऑफ सिंगल एग्रीमेंट। दिस इज ओनली दिस। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। नाउ कम टू 2F, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, यहां से कि वेयर इज रेसिप्रोकल प्रोमिस इज डिफाइंड, प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। केवल हल्का सा जानना है आपने कि एक के बदले में दूसरे ने क्या प्रॉमिस किया।
मेरे प्रॉमिस के बीच मेरे ये टर्म यूज करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। व्हाट इज योर प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ माई प्रॉमिस, मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं उसके रिटर्न में आप जो कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आई एम प्रॉमिसिंग यू टू पे दिस, यू आर प्रॉमिसिंग टू पे मी दिस, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस 2F। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।